हम लोग करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 8/12/2021 शिफ्ट थर्ड। इसमें जो पहला सवाल है उसमें बोल रहा है, जब निम्नलिखित आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है तो कौन सा पृष्ठ आर से सटा हुआ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, एक सीट दी गई है आकृति, इसको मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाए तो कैसा। तो हमें पता है यहाँ पे विपरीत वाला निकालें, तो जो जैसे यहाँ पे पूछा है आर से सटा हुआ कोण नहीं हो सकता है, तो आर का जो विपरीत आएगा वही उससे सटा हुआ नहीं होगा, क्योंकि विपरीत वाला अगल बगल फलक पे नहीं रहता, नहीं उससे सटे हुए फलक पर नहीं दिखता। तो यहाँ पे किसके आर का पूछा है ना, आर से सटा हुआ, तो आर का विपरीत कौन है, यहाँ से विपरीत कैसे निकालेंगे, एक छोड़ दूसरा विपरीत होता है। जैसे यहाँ से एक लाइन चल रही है तो यहाँ पे टी का विपरीत कौन आया, आर, टी का विपरीत कौन आया, आर। अगर एस का भी निकालना होता तो एस का विपरीत कौन होता है, क्यों, यानी एस के बाद एक को छोड़ के दूसरा वाला खाने में जो है, तो एस के विपरीत आएगा क्यों, और फिर अगल बगल वाले जो बचे हुए हैं वो आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर से सटा हुआ कौन सा सटा हुआ नहीं हो सकता, कौन, टी। आर से सटा हुआ टी नहीं हो सकता, क्योंकि जो विपरीत होते हैं वो अगल बगल फलक पे नहीं दिखते, यानी उससे सटे हुए नहीं रहते। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग करेंगे दूसरा सवाल। दूसरे में बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो यहाँ पे तीसरी संख्या का संबंध यहाँ जो संख्या आएगी उसी प्रकार से है जिस प्रकार पहली का दूसरी से है। तो क्या है देखते हैं, दूसरी संख्या का पहली से कैसा संबंध है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 38 है, तो हम लोग क्या करें, 6 का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 बराबर 38। तो कैसा संबंध है, यहाँ पे दूसरी संख्या जो है उसका स्क्वायर प्लस उसमें 2 कर दे तो पहली संख्या हमको मिल जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे चौथी संख्या कैसी होगी, चौथी संख्या जो भी यहाँ पे होगी उसका स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे तीसरी वाली मिल जाएगी। तो किसका स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 कर दे तो क्या आएगा, 83 आएगा। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 83, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9। कौन सी संख्या आएगी, 9 यहाँ पे आएगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में बोल रहा है, यदि h को h गुणा को और को j माइनस को d प्लस को और y भाग को निरूपित करता है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ लिखा जो व्यंजक है इसका मान क्या होगा, जबकि इसमें बताया यहाँ जो लेटर लिखा गया उसका क्या अर्थ है बताया गया। पहले बनाते हैं सबका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे 105, फिर जे के लिए क्या बोल रहा है, जे को बोल रहा है, जे किसको निरूपित कर रहा है, माइनस, जे क्या निरूपित कर रहा है, माइनस, यानी जे की जगह पे आ जाएगा -29। और फिर यहाँ पे h है, h किसको निरूपित कर रहा है, h बता रहा है कि गुणा है, h की जगह पे क्या हो जाएगा, गुणा 96, y की जगह पे आएगा भाग, y निरूपित कर रहा है भाग को, तो y की जगह पे भाग का चिन्ह आ जाएगा 16, और d बता रहा है प्लस, d की जगह पे आ जाएगा +84। तब कर देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा। फिर 105 माइनस, यहाँ गुणा कर लेते हैं पहले, 6 9 को 54 का 4 हासिल 5, 6 दूना 12 5 17, फिर यहाँ पे +84, यहाँ हो जाएगा +84। अब चाहे तो पहले माइनस या प्लस, 105 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 4 0, 17 में से 8 गए 9, तो -90 आया। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, 10 में से 9 गए 1, 15, तो हमारा आंसर आएगा 15। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे चौथा सवाल। चौथे में बोल रहा है, गर्म का संबंध ठंडे से उसी प्रकार है जैसे भारी का संबंध डैश से है। तो यहाँ पे जैसे पहला बोला है गर्म का संबंध ठंडे, तो गर्म जो है ठंडा क्या है, गर्म का विलोम शब्द, यानी दोनों आपस में विलोम शब्द है। गर्म का जिस प्रकार से संबंध किससे, ठंडा, उसी प्रकार भारी का हल्के से होगा, भारी का विलोम क्या होगा, हल्का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में बोल रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में रैंप को ये कोड लिखा जा रहा है, कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में डेल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इतना बड़ा सा नंबर दिख रहा है, तो इसमें प्लस माइनस कुछ होगा नहीं। क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो अक्षर है
उनका ABCD में जो स्थान है हो सकता है उनके नंबर में कुछ प्लस माइनस या गुणा भाग जो भी हो रहा। तो जैसा कि हमें पता है R होता है ABCD में 18 पर, R 18 पर होता है। अगर 18 की जगह पे क्या लिया 36, 18 का कोड यहाँ पे ले रहा है 36, A का 1, M का 13, P का 32। तो क्या हुआ है 18 R होता है हमारा 18 पे, 18 में अगर हम लोग करेंगे गुणे 2 तो क्या आएगा 36। फिर A होता है 1 पर, 1 में 1 से ही गुणा करेंगे 1 आएगा। M होता है 13 पे, 13 में 1 से गुणा करेंगे 13 आएगा। फिर 16 B होता है 16 पे, 16 में 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 32। तो क्या हो रहा है पहले और लास्ट वाला जो अक्षर है उसमें 2 से गुणा, बीच वाले में 1 से गुणा, तो कोड मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे भी करना है हमें। तो पहले वाले में 2 से गुणा, D होता है 4 पे, 4 में 2 से गुणा 8 हो जाएगा, 4 गुना 8। फिर E होता है 5 पे, बीच वाले में 1 से गुणा करना है तो 5 एकम 5। फिर दूसरे वाले बीच में जो भी है सब में 1 से, ठीक। तो L 12 पे होता है, 12 में 1 से गुणा 12 ही आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे लास्ट वाले में भी 2 से गुणा करेंगे तो L 12 पे होता है, 12 में 2 से गुणा 24, 12 दूना 24। तो यहाँ क्या आ जाएगा 24। तो हमारा आ गया आंसर 8, 5, 12, 24, 8, 5, 12, 24। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हम लोग करेंगे छठा सवाल। छठवें में बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से 3 में एक जैसा संबंध होगा, यानी तीनों में एक ही नियम लग रहा होगा, कोई एक होगा जिसमें अलग नियम लगेगा, तो वो वाला हमें बताना है। तो जैसा कि पहला में क्या हो रहा है देखते हैं। पहले यहाँ WYCI है, तो W होता है 23 पे, Y होता है 25 पे। 23 में प्लस 2 करेंगे 25, फिर 25 में प्लस C होता है 3 पर, तो 25 में कितना करेंगे प्लस 4, 1 2 3 4, तब C पे आएगा। तो 25 में प्लस 4 3 आएगा, मतलब 25 में प्लस 4 29 होगा, लेकिन 26 पे खत्म, 3 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ C होता है 3 पे, 3 में प्लस 6 9, I होता है 9 पे, तो 3 में प्लस 6 9। फिर H है, H होता है 8 पे, J होता है 10 पे, 8 में प्लस 2 10। फिर उसके बाद J 10 पे, N 14 पे, 10 में प्लस 4 14। फिर यहाँ पे हो जाएगा N होता है 14 पर, T होता है 20 पे, 14 में प्लस 6 20। B होता है 2 पे, D होता है 4 पे, प्लस 2 यहाँ भी। D होता है 4 पे, H होता है 8 पे, प्लस 4 8 हो जाएगा, 4 4। फिर यहाँ पे H 4 पे होता है, N 14 पे, प्लस 6 होगा। तो यहाँ पे दिख ही रहा है 3 में एक जैसा संबंध आ गया, सब में प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 हो रहा है, इसी में अलग हो रहा होगा, यही असंगत है। देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है हमें, ये है Z, यहाँ पे इसके बाद A है। Z होता है 26 पे, A होता है 1 पे, यानी प्लस 1 होगा तभी आ जाएगा, 26 में प्लस 1। फिर उसके बाद A होता है हमारा 1 पे, E होता है 5 पे, प्लस 4 होगा। फिर E होता है 5 पे, J होता है 10 पे, प्लस 5 होगा ना। तो सब पे एक जैसा हो रहा है, ये वाला असंगत है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। करेंगे 7वां सवाल। 7वें में बोल रहा है एक निश्चित कोड भाषा में मेलन को ये कोड दिया गया है, चैंप के लिए ये कोड लिखा है, हमें बताना है इसके लिए क्या कोड होगा। तो यहाँ पे करते हैं, देखते हैं क्या होगा कोड। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है M होता है 13 पर, T होता है 20 पर, तो 13 में प्लस 7 20 हो जाएगा। फिर E होता है 5 पे, C होता है 3 पर, E -2 यानी 5 - 2 3। फिर L होता है 12 पर, S होता है 19 पे, प्लस 7, 12 में प्लस 7 19। O होता है 15 पे, K होता है 11 पे, 15 - 4 11। N होता है हमारा 14 पर, U होता है 21 पे, प्लस 7 21 ना। फिर यहाँ पे C होता है हमारा 3 पर, J होता है 10 पे, प्लस 7 10 हो जाएगा। H होता है 8 पे, F होता है 6 पे, -2 6 आएगा। फिर A होता है हमारा 1 पे, H होता है 8 पे, 1 में प्लस 7 8। M होता है 13 पर, I होता है 9 पर, 13 - 4 9। P होता है 16 पर, W होता है 23 पे, तो प्लस 7 16 7 23। तो क्या हो रहा है सब में, एक में प्लस 7, फिर दूसरे -2, फिर प्लस 7 -4, यानी जो 7 प्लस लाइन से हो रहे हैं और जो माइनस हो रहा है वो बढ़ते हुए, यानी सम संख्याएं माइनस हो रही हैं। तो वही यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। तो पहले F में प्लस 7 करेंगे, प्लस से शुरू हुआ प्लस 7, तो F होता है हमारा 6 पे, 7 करेंगे 13, यानी M आएगा। फिर 1 में -2 करेंगे, क्योंकि 1 में प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। A होता है 1 पे -2 जाएंगे, तो मतलब -2 पीछे Y।
तो यहाँ पे आएगा y। फिर m होता है 13 पे, 13 और प्लस 7 23 पे, नहीं सॉरी 13 और 7 20, 20 पे होता है t, यहाँ पे हो जाएगा t। फिर -4, i होता है 9 पे, 9 - 4 5, 5 पे होता है e, ठीक 5 पे हो गया e। फिर उसके बाद s होता है 19 पे, 19 में हम लोग क्या करेंगे +7, 19 7 26, 26 पे होता है z। अब यहाँ पे -6 करेंगे क्योंकि माइनस सम संख्या चल रही है ना, तो यहाँ -6। h होता है 8 पे, 8 - 6 2, 2 पर होता है b, तो यहाँ पे हो जाएगा b। तो हमारा आंसर आएगा MYTEBZ, नहीं EZB, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 8वां सवाल। 8वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे जो अक्षर समूह आएगा उसका संबंध उसी प्रकार से है, मतलब इसके साथ उसी प्रकार से है जिस प्रकार पहले और दूसरे का आपस में है। तो हम पहले देखेंगे पहले और दूसरे का संबंध किस तरह से है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे f है, f की जगह पे क्या आया है p। तो f में हम लोग f होता है 6 पे, p होता है 16 पर, तो 6 में +10 कर देंगे, क्या हो जाएगा 16। फिर यहाँ पर है e होता है 5 पे और a होता है 1 पे, 5 - 4 1, 5 - 4 1। फिर L होता है हमारा 12 पर, V होता है 22 पे, 12 में +10 22 +10। फिर T होता है हमारा 20 पे, P होता है 16 पे, 20 - 4 16। तो क्या हो रहा है, पहले एक बार +10 फिर -4, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ नीचे ही करते हैं। तो पहले क्या करेंगे +10, S में +10 करेंगे, कितना हो जाएगा, S होता है 19 पे, 19 पे +10 29। तो 29 यहाँ तो 26 होते हैं, तो 29 है, 26 पूरे हो गए, 3 बचे, 3 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 3 पे कौन होता है C, तो यहाँ पे हो जाएगा C। A होता है हमारा 1 पर, 1 - 4, तो 1 - 4 मतलब इससे 4 पीछे चले जाए यहाँ से, तो 1 2 3 4, 4 कौन आएगा 23 पे, यानी W आएगा यहाँ पे। तो यहाँ हो गया W। फिर C होता है 3 पर, C में +10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 पर होता है M, तो यहाँ पे हो जाएगा M। फिर K हमारा 11 पर होता है, 11 - 4 7, 7 पर होता है G, तो यहाँ पे हो जाएगा G। तो हमारा आंसर आएगा CWMG, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हम लोग करेंगे 9वां सवाल। 9वें में बोल रहा है एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, अभय मोनू का पुत्र है। तो पहले बनाते जाते हैं, अब जैसे बोल रहा है वैसे बनाते जाएंगे। 7 लोग हैं, बोल दिया, अब बनाते हैं। पहले बोल रहा है अभय मोनू का पुत्र है, अभय पुत्र है मोनू का, तो मोनू ऊपर रहेगा और अभय नीचे और दोनों पे प्लस, ठीक, क्योंकि नाम से ही लग रहा है दोनों लड़के हैं। फिर उसके बाद निंकुश अंजलि का पुत्र है। तो अभी अंजलि और निंकुश यहाँ पे नहीं है तो उनको हम नहीं बनाएंगे, आगे पढ़ते हैं। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, राकेश की पुत्रियां हैं, राकेश मेघा श्रेया भी नहीं है अभी। फिर राकेश की शादी अंजलि से हुई है, मोनू की शादी श्रेया से हुई है। यहाँ पे मिला कौन, मोनू की शादी श्रेया से हुई है, तो मोनू यहाँ हम लोगों ने बनाया, तो यहाँ पे बनाएंगे पहले। मोनू की शादी किससे हुई है, श्रेया से, तो मोनू की शादी श्रेया से हुई है, तो श्रेया पे माइनस। अब पीछे वाली लाइन पढ़ेंगे, यहाँ जो बोला है मेघा और श्रेया किसकी पुत्रियां, राकेश की। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, तो श्रेया किसकी पुत्री है, राकेश की, राकेश ऊपर जाएगा और इस पे प्लस, और 2 पुत्रियां बोला ना मेघा और श्रेया, तो मेघा कौन होगी, इसकी बहन होगी, यही बगल में इसकी बहन मेघा है, तो प्लस मेघा को ME से दिखा रही है, ठीक, मेघा हो गई, बन गया। फिर उसके आगे वाली लाइन में था राकेश की शादी अंजलि से हुई है, राकेश की शादी किससे हुई है, अंजलि से, तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग अंजलि को, अंजलि पे माइनस। अब इससे सबसे पहली वाली लाइन जो थी उसमें बोला है निंकुश अंजलि का पुत्र है, अंजलि का पुत्र कौन है, निंकुश, तो निंकुश कहाँ होंगे, ये दोनों पति पत्नी है, और ये दोनों इसकी लड़की है तो इसकी भी लड़की होगी, तो इसका जो लड़का होगा इसके भाई होंगे, यानी निंकुश इनका भाई है N, ठीक, इसका भाई है, बन गया, सब बन गया जो बोला गया था। अब बोल रहा है अभय का राकेश से क्या संबंध है, अभय का राकेश, अभय ये है ना, ये वहां पे A पे माइनस है, तो ये तो अंजलि थी, तो अभय ये है, अभय का संबंध राकेश, यानी इससे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है राकेश कौन है, राकेश जो है श्रेया का पिता है, और ये श्रेया कौन है, इसकी माँ है, तो माँ के पिता क्या लगेंगे, नाना लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है अभय का, तो अभय इसका क्या लगेगा, नाती,
तो अभय का संबंध राकेश से है, नाती का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 10वां सवाल। 10वें में बोल रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ चार ये लिखा गया है, ये मतलब प्रश्न में दिया गया है पुरुष, पिता, डॉक्टर, फिर चारों ऑप्शन में वेन आरेख दिया गया। कौन सा वेन आरेख सबसे सही इनको दर्शाता है वो बताना है। तो हम लोग बनाते हैं, फिर देखते हैं कौन दर्शाता है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है पुरुष, पहले पुरुष है, अगर हम लोग इस तरह बनाए, ये पुरुष का वेन आरेख है। ये कौन है? पुरुष। ये पुरुष का वेन आरेख है। तो पिता किसके अंदर आएंगे? पुरुष के अंदर, क्योंकि सारे पिता पुरुष ही होंगे। तो पिता किसके अंदर आएंगे? सभी पिता पुरुष होंगे, तो पिता पुरुष के अंदर आ गया इस तरह। फिर डॉक्टर, डॉक्टर तो पुरुष के अंदर आएगा नहीं, डॉक्टर तो औरतें भी होती हैं। तो डॉक्टर का क्या हो सकता है? इस तरह से हो सकता है, ये डॉक्टर का वेन आरेख हो सकता है। कुछ डॉक्टर, ये क्या बता रहा है? कुछ डॉक्टर पुरुष हैं और कुछ पिता भी तो होंगे जो डॉक्टर होंगे। तो ये जो वेन आरेख है ये इन तीनों का सही संबंध दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। हम लोग करेंगे 11वां सवाल। 11वें में बोल रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे ये पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, अगर कॉलम में देखें, इस तरह कॉलम में देखें तो क्या हो रहा है, पहली वाली रो में जो पहली संख्या है और लास्ट वाली, यानी कॉलम में देखें तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों को प्लस कर दें। यानी पहले में क्या है 16 और यहाँ पे 13, 16 प्लस 13 करें तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 1 1 2 गुणे 2 कर देते हैं। ठीक, इसको जोड़ दिया, फिर गुणे 9, तो 2 9 18, 2 3 6, 2 2 4 1 5 58। तो क्या हुआ, पहली दूसरी संख्या को जोड़ देना है, पहली और तीसरी को जोड़ना है, फिर उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, बीच वाली आएगी। फिर इसी तरह दूसरे वाले कॉलम में 14 प्लस 8, 14 और 8 22, 22 गुणे 4 बराबर 44। ठीक, अब तीसरे में भी करेंगे, इसको जोड़े और फिर क्या कर दे 2 से गुणा, तो 18 प्लस 4, 18 और 4 22 गुणे 4 बराबर 44। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 44। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 44, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे 12वां सवाल। 12वें में बोल रहा है एक निश्चित कोड भाषा में पेपर इज वाइट को ये कोड लिखा जाता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है बॉटल्स आर वाइट को ये कोड दिया गया है, बॉटल्स इज ब्रोकन को ये कोड दिया गया है। तो हमें इसमें बताना है पेपर को किस रूप में लिखा गया है। तो पेपर को कैसा लिखा गया है हमें बताना है। तो क्या करेंगे, पेपर जिस लाइन में, पेपर एक ही जगह दिख रहा है तीनों में से, कहीं और पेपर लिखा नहीं है, तो क्या करें, पेपर जिस लाइन में है उस लाइन के और सारे शब्दों को हमें हटाना होगा, तब जो पेपर बचेगा इधर एक कोई कोड बचेगा, तो वही उसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पहले इज, तो इज और भी है यहाँ पे, इज पहले में भी है और तीसरे में भी है। तो इज यहाँ भी दोनों में सेम है। अब दोनों में कोड कौन सा सेम है, दोनों में कोड TRO, ये अलग अलग लिखे हुए हैं सब। ठीक, तो TRO कोड भी दोनों में सेम है, ये हट गया। फिर यहाँ पे वाइट, यहाँ पे भी वाइट, पहले और दूसरे में वाइट है, तो दोनों में वाइट सेम है और दोनों में कोड क्या सेम है, NX दोनों में सेम है, तो ये हो गया। अब यहाँ सिर्फ इधर बचा पेपर और इधर बचा JH, तो पेपर के लिए क्या कोड आया, JH, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 13वां सवाल करेंगे। 13वें में बोल रहा है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं, इनको हमें लाइन से लगाना है। लाइन से लगाना है इस तरह से जैसे ABCD में इनका स्थान होता है, इनके अक्षरों का जो स्थान होता है। ठीक, तो जैसे कि हमें दिख रहा है सभी शब्दों में क्या है, PR बस PR सब में सेम है, इससे तो आगे पीछे लगा नहीं सकते, सब एक जैसे ही है। फिर अगला क्या है, इसमें अक्षर देखा जाए तो इसमें I है, यहाँ I E, 4 में I है, शुरू के चारों में I है, लेकिन 5वें में क्या है, E है। तो कौन पहले, I आएगा या E पहले आता है, यानी E वाला शब्द जो है वो पहले आएगा, तो 5 वाला सबसे पहले आएगा। अब I जिसमें है उनको देखेंगे, तो I के बाद सब में क्या है, यहाँ पर C है, यहाँ पर SOS, तो कौन पहले आता है, C।
तो पहला नंबर में सी है, तो सबसे पहले अब आएगा पहला वाला। फिर सी के बाद कौन आएगा, एस ओ, एस, इन दोनों में एस है, यहाँ पे ओ है, कौन पहले आता है, ओ, तो ओ वाला जो है वो पहला आ जाएगा, यानी चौथा इसके बाद आएगा। फिर दोनों में एस है, तो एस के बाद क्या है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पर टी है, कौन पहले आता है, ओ, तो तीसरा आएगा यहाँ। फिर उसके बाद आएगा दूसरा वाला, यानी टी जिसमें है, तो हमारा आंसर आएगा 5 1 4 3 2, 5 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग करेंगे 14वां सवाल। 14 में बोल रहा है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण में दिखाए गए अनुसार पी क्यू पर रखा जाए। तो यहाँ पे पी क्यू दर्पण रखा गया, पी क्यू दर्पण है, ये संयोजन दर्पण में किस तरह से दिखेगा हमें बताना है। तो क्या होता है, दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं दिखेगा, तो बनाते हैं। तो इधर जो बाएं हैं सब दाएं चले जाएगा, यानी पीछे से शुरू होगा, तो शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे अक्षर भी पलट जाएंगे। तो यहाँ पे एस कैसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा, ठीक। फिर उसके बाद कौन होगा, एच, एच तो जैसा है वैसा ही रहेगा, एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर उसके बाद ओ भी उसी तरह से दिखेगा, और पी लेकिन यहाँ पलट जाएंगे, पी इधर दिखेगा इस तरह से। फिर उसके बाद ए भी जैसा है वैसा ही दिखेगा, ए में भी कोई परिवर्तन नहीं। एन, एन दिखेगा परिवर्तन, यानी जो ऊपर वाली लाइन है इधर आ जाएगी, उधर चला जाएगा, तो कैसा बनेगा, इस तरह से, एन इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग करेंगे 15वां सवाल। 15वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे कौन सी आकृति आगे हमें बताना है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है, ये जो आकृति है ये क्लॉकवाइज एक स्टेप आगे बढ़ जाती है और क्लॉकवाइज 90 पे घूम भी जाती है, और ये वाली जो आकृति है एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप बढ़ती है और एंटी क्लॉकवाइज घूम भी जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि इधर था तो इधर घूम के आई, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ना, तो ऐसे जाएगी, इधर घूम के जाएगी, तो ये बनेगी इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और एक स्टेप इधर आ जाएगी, तो यहाँ पे बनेगी, और ये ऐसे इधर दिखेगा, ठीक। और फिर ये जो है ये भी एक स्टेप इधर आएगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूमेगी, तो क्लॉकवाइज घूमेगी तो ऐसे बनेगी, तो इसका बनेगा, ये चीज इधर आएगा, ये इधर, और ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये वाली आकृति आएगी, ये है ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग करेंगे 16वां सवाल। 16वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे चित्र को ध्यान से देखना है, बस अपने से ही बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं होंगे क्योंकि आकृतियों को इसमें घुमा दिया गया है, जबकि बोला गया आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। बी और ए हो सकते हैं, लेकिन बी में ए जो है वो नहीं होगा, हमारा आंसर बी होगा। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आकृति इस तरह से दी गई है, बीच में ऐसे दिया गया, मतलब ये इधर से ऐसे बना हुआ है, तो ए वाले जो ऑप्शन में है वो बीच में यहाँ पे इस तरह सीधी लाइन ना होके ऐसे बना दिया है, तो ए वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। हम लोग करेंगे 17वां सवाल। 17वां सवाल में बोल रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई आकृति के रिक्त स्थानों को क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो चारों ऑप्शन में किस संयोजन को इसमें भरें कि ये श्रृंखला पूरी हो जाए। तो हम लोग भरेंगे, देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितने भागों में डिवाइड होता है ये। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्यू से शुरू हो रही है श्रृंखला, फिर से यहाँ क्यू आया, तो यहाँ से ये दूसरी श्रृंखला इसका मतलब शुरू हो गई होगी, तो डिवाइड कर दिया। अब एक में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक होगा। फिर से यहाँ क्यों आ गया यहाँ पे, तो 4 भागों में इसको हम लोगों ने बांट लिया। अब आगे पीछे अक्षरों को देख कर भर देंगे। जैसे कि यहाँ क्यों है तो हमें दिख रहा है क्यों के बाद क्या आना चाहिए, आर यहाँ से, तो क्यों के बाद यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, आर। फिर यहाँ पे जे है, यहाँ पे दिख रहा है जे के बाद क्या है, सी, तो यहाँ पे जे के बाद हो जाएगा सी, बन गया। अब एक तो भर गई, अब सब भर लेंगे इसी से। फिर आर के बाद यहाँ पे टी है, तो यहाँ भी टी। फिर इसमें आते हैं आर से पहले यहाँ से क्यू, और टी के बाद जे, यहाँ पे टी के बाद जे और सी से पहले जे, तो यहाँ जे हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पे भी क्यू के बाद आर, टी के बाद जे, हो गया, भर गई श्रृंखला। अब क्या आएगा हमारा आंसर, आर सी टी क्यू जे आर जे, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर आर सी टी क्यू जे आर जे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग करेंगे 18वां सवाल। 18 में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें इनके बीच में कितना अंतर है, +1 का। यहाँ पे +8, फिर यहाँ पे 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7, और फिर यहाँ पे 3 में से 1 गए 2, +27। फिर यहाँ पे देखिए 10 में से 6 गए 4, 10 में से 4 गए 6, +64। तो अब क्या आएगा, हमें दिख रहा है यहाँ क्यूब चल रहा है, यानी पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब है। अब किसका आएगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 + 125। तो इसमें 125 जोड़ दे तो यहाँ वाली संख्या आ जाएगी। तो हो जाएगा 5 3 1 1 2 235। तो हमारा आंसर आएगा 235, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग करेंगे 19वां सवाल। 19वें में बोल रहा है निम्न विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है, जैसे यहाँ पे ए है तो ए की जगह पे क्या आया, ई। ए होता है 1 पर, ई होता है 5 पे। तो ई में +4 करेंगे तो मतलब 1 में +4 5, यानी ई आ गया। अब यहाँ पे भी करके देख लेते हैं, आगे वाले में भी आएगा तो ठीक है। तो यहाँ ई में हम लोग क्या करें, +4, ई में +4 9 ना, तो 9 पे होता है हमारा आई, तो यहाँ आएगा आई। अब हम लोग आई में भी +4 करें, आई होता है 9 पे, 9 में +4 13, तो 13 पे एम होता है, इसका मतलब सही आया। अब फिर अगले वाले अक्षर में भी ई होता है 4 पे, एच होता है 8 पे, तो 4 में +4 8, फिर यहाँ पे भी +4, एच में +4 12, 8 में +4 12, 12 पर होता है एल, तो यहाँ पे हो जाएगा एल। अब एल में भी हम लोग क्या करें, +4, तो एल होता है हमारा 12 पे, 12 में +4 16, 16 पर होता है पी, तो सही है यहाँ पे। तो हमारा आंसर आएगा आई एल, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग करेंगे 20वां सवाल। तो यहाँ पे 20वां सवाल अब करते हैं। तो 20वें में बोल रहा है जब किसी संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या के 3 गुने में जोड़ा जाता है। तो पहले मान लेते हैं संख्या कौन है, संख्या बराबर माना x है, तो पूर्ववर्ती संख्या कौन होगी, इसकी पूर्ववर्ती संख्या बराबर x - 1, एक पीछे वाली होगी पूर्ववर्ती बोला है तो x - 1। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, अब पहले संख्या पता हो गई, एक संख्या x है और उसकी पूर्ववर्ती संख्या x - 1। अब जो बोल रहा है वो करेंगे। तो बोल रहा है जब किसी संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या के 3 गुने में जोड़ा जाता है, यानी x में प्लस किया जाता है इसकी पूर्ववर्ती संख्या, यानी x - 1 का 3 गुना, तो x - 1 में का 3 गुना इसमें जोड़ा जाता है। तो क्या कह रहा है, जोड़ा जाता है और इन दोनों संख्याओं के योग को, इनके योग को 5 से विभाजित किया जाता है, यानी इनको फिर 5 से विभाजित किया जाता है, तो मतलब बटे 5 कर दिया, ठीक। तब तो परिणाम के रूप में 13 प्राप्त होता है। तो क्या मिलता है हमें, 13। इस तरह करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे 13। तो हमें बताना है यहाँ पे वह संख्या ज्ञात कीजिए। बस x माना है, यहाँ से x निकालते हैं, तो निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा x प्लस, इससे गुणा होगा अंदर 3x - 3, और ये 5 इधर चला जाएगा तो कितना आएगा, 13 × 5 = 65, ठीक। अब यहाँ पे 3 और 1 4x आ गया, 4x बराबर 65, और 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस, 65 और 3 68। अब यहाँ पे x हो जाएगा बराबर 68/4, क्योंकि 4 यहाँ गुणा है तो इधर गया भाग दिया, तो 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28। तो संख्या क्या आई, x बराबर कितना आ गया, 17। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वें रैंक पर है, नीचे की ओर से आदित्य की रैंक क्या है। तो जब इस तरह का सवाल होगा, जब एक ही इंसान को आगे और पीछे से पूछा जाता है तो हम लोग इस तरह से करते हैं, जो पूरी संख्या है उसमें से जो स्थान दिया गया उसको माइनस करना है, +1 कर देना उसमें, बस। क्योंकि जिसके लिए पूछ रहा है आगे से भी वो आ रहा है 11वें पे, पीछे से भी तो आएगा, इसीलिए उसमें +1
कर देना है। तो 30 माइनस 11 करेंगे 19 प्लस 1 बराबर 20वीं रैंक। तो आदित्य के पीछे नीचे से कौन सी रैंक होगी? 20वीं, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग करेंगे 22वां सवाल। 22वें में बोल रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो पहले कथन में जो बोला जा रहा है उसका वेन आरेख बनाएंगे। तो कथन में बोला जा रहा है कुछ ऊन कपड़े हैं, कुछ ऊन कपड़े हैं। तो ये कपड़ों का मान लिया वेन आरेख है, ये किसका है? कपड़े हैं ये, ठीक। और इसमें से क्या है? कुछ ऊन कपड़े हैं। तो ऊन का कैसे होगा? इसमें से कुछ भाग ऊन का भी आएगा ना। तो ये बता रहा है कुछ ऊन कपड़े हैं, इस तरह का बन गया। फिर उसके बाद दूसरा बोल रहा है सभी कपड़े नरम है, सभी कपड़े नरम है। तो नरम क्या होगा? पूरे कपड़े जो है वो नरम के अंदर आएगा। तो नरम का वेन आरेख इस तरह से बनेगा, सारे कपड़े उसके अंदर आ जाए। तो ये नरम का जो है वेन आरेख हो गया, ठीक। अब हमें बताना है जो निष्कर्ष बोल रहा है उसको देखते हैं। तो बोल रहा है सभी ऊन नरम है, नहीं सभी ऊन नरम नहीं, कुछ ऊन आएंगे क्योंकि कपड़े थे तो कपड़ों को हमें इसके अंदर लेना था, इसीलिए इसमें हमको ले जाना पड़ा। तो कुछ ऊन नरम है, सारे नहीं है। तो पहला जो निष्कर्ष है वो हमारा गलत है। फिर दूसरा कुछ ऊन नरम है, हाँ यहाँ से हमें दिख रहा है कुछ ऊन नरम है। तो दूसरा निष्कर्ष सही है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष भी अनुसरण करता है। तो अब हम लोग करेंगे 23वां सवाल। 23वें में बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक कागज दिया गया है, इसको मैंने ये जो लाइन बनाई है पहले इस तरह से मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया है, फिर उसमें इस आकृति में काट दिया गया है। तो इसको खोला जाएगा, कैसे दिखेगा बनाते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है इस तरह से दिखेगा। जैसे जब इधर से कागज इधर खुलेगा तो ये इसमें जैसे शीशे में परिवर्तन, जैसे दर्पण में परिवर्तन होता है उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। तो जब इस तरह से बदलेगा इधर का, ऐसे जब कागज खुलेगा तो कैसे बनेगा? ये लाइन जो है ये चीज ये तो उसी तरह से रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी, बस ये बीच वाली जो लाइन है वो पलट जाएगी, यानी इस तरह से रहेगी और ये जो गोला है डार्क वाला ये इधर दिखे, ठीक इस तरह से बनेगा। अब फिर कागज को ऐसे खोला जाएगा। अब ऐसे खोला जाएगा तो क्या होगा? ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, ये वाला भाग नीचे आ जाएगा। तो इसमें इस तरह से बन जाएगा। ये इसमें जब इस तरह खोला जाएगा तो ये बनेगा, इधर ये बनेगा और इधर ये वाला जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, बस। तो जब कागज खोला जाएगा तो ये आकृति बनेगी। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, देख सकते हैं आप लोग ध्यान से। इसमें हम लोग करेंगे 24वां सवाल। 24वें बोल रहा है उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ बोल रहा है इसमें से वो संख्या हमें बताना है जो इससे संबंधित नहीं है, यानी इसमें जो नियम लगेगा कोई एक संख्या होगी जो उस नियम के अनुसार नहीं आएगी, गलत होगी। तो देखते हैं कौन सी गलत है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 के बाद फिर से 7, तो क्या हुआ होगा? 7 एकम 7, फिर 7 त्रिक 21, फिर 7 में 3 से गुणा 21, फिर 21 में 5 से गुणा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर किससे गुणा होगा? यहाँ पे 7 से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है भाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है। तो 105 में 7 से गुणा करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे ये अभाज्य में विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे ये 7 है। अब 7 से गुणा किए, अब 7 से गुणा करें 730 आना चाहिए। तो देखते हैं, तो 7 × 5 = 35, तो 5 हो जाएगा 35 का, और गुणा 3 बचा 3, तो 7 एकम 7 यानी 7 0 0, फिर यहाँ 3 आया, 7 एकम 7, तो यहाँ पे 7 से गुणा करने पे 730 आ रहा है, जबकि यहाँ 35 आना चाहिए। तो यही वाली गलत होगी, आगे चाहे करके देख सकते हैं बस। तो यहाँ 7 के बाद आएगा 9, 9 × 5 = 45 का 5 हासिल 4, 9 × 3 = 27 4, 31 का 1 हासिल लगे 3, 9 × 7 = 63 3 66। तो सही है, ये वाली संख्या इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 25वां सवाल। 25वें में बोल रहा है 8 मित्र A B C D E और E F G और H एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। तो यहाँ पे पहले बनाते हैं, वृत्ताकार मेज है, मान लिया ये 8 लोग हैं, तो 2
2 4 2 6 2 8, सबका मुंह किधर है? केंद्र की ओर है। तो अब हम लोग करते हैं जैसे बोलेगा उसी तरह बनाएंगे। एफ डी के ठीक बगल में है। एफ कहाँ है? डी के ठीक बगल में। तो मान लिया ये एफ और ये डी दोनों यानी अगल बगल है। एफ डी के ठीक बगल में है, तो एफ डी के ठीक बगल में। अब यहाँ बना दिया इसलिए क्योंकि सवाल जब पूरा पढ़ेंगे तो भी ऐसा आएगा कि हमें बनाना पड़ेगा ऐसे, तो मैंने ऐसे इसीलिए बनाना शुरू किया है। तो अब आगे देखते हैं फिर। सी ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है। सी जो है ए के दाईं और दूसरे स्थान पे है, तो ए यहाँ पे बनाया, ए का दायां, सबका मुंह केंद्र की ओर है तो ए का मुंह इधर होगा, ए का मुंह इधर है तो इसका दायां इधर होगा। तो सी कहाँ पे है? इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो बना दिया दूसरे स्थान पे सी को ए के दाईं ओर। फिर उसके बाद नहीं यहाँ पे सी ए के दाईं दूसरे स्थान पे है। ए और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। यहाँ पे हमें दिख भी रहा है ए और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, इसीलिए ए को मैंने यहाँ बनाया था। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति आ रहे हैं इनके बीच में, जो कि एक बन चुका है, एक बचा है, जो आएगा बनाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद बोल रहा है ई और जी अगल बगल बैठे हैं। ई और जी अगल बगल बैठे हैं, तो मान लिया ई और जी यहाँ पे है। ई और जी अगल बगल बैठे हैं, बना दिया ई और जी। फिर उसके बाद बोल रहा है आगे, तथा एच और एफ भी अगल बगल हैं। एच और एफ भी अगल बगल हैं, तो एच और एफ को भी बना दिया अगल बगल, बन गए। अब उसके बाद बोल रहा है बी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। बी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एफ का मुंह इधर है तो एफ का बायां इधर होगा, तो बी कहाँ होगा? यहाँ पे इसके बाईं ओर, एफ का बायां इधर, और कहाँ पे? तीसरे स्थान पे। तो तीसरा स्थान है इसका, बन गया। फिर उसके बाद आगे बोल रहा है तीसरे स्थान पर है डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो डी का मुंह इधर है तो इसका बायां इधर है, लेकिन यहाँ चौथे स्थान पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? जी को यहाँ बना दे, ई को यहाँ बना दे तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो अगल बगल बैठे हैं लेकिन कहाँ कौन है ये नहीं बताया था, इसीलिए पलट सकते हैं इनको। तो अब आ गया डी कहाँ पे है? जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, इससे बन गया। अब सही है। अब इसमें हमें बताना है यदि बी से दक्षिणावर्त दिशा में देखा जाए तो बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? दक्षिणावर्त मतलब बी के दाएं तरफ से, ठीक। तो बी यहाँ पे है, बी का मुंह इधर है तो बी का दायां इधर होगा। इधर से देखा जाए तो बी और जी के बीच में कितने लोग हैं? बी और जी के बीच में 2 लोग हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2।